अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो महकमा ख़ज़ाना हुकूमत पंजाब के एक अहम नोटिफिकेशन के हवाले से है, जिसमें मुलाजमीन की LPR के हवाले से तरमीम की गई है। अब इस वीडियो में हम तफसील से बताएंगे कि LPR क्या होती है और इसका लीव इनकैशमेंट पे क्या असर पड़ता है। हम जानते हैं कि जब कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको तीन बेनिफिट्स मिला करते थे। एक उसकी पेंशन होती है, जिसके अंदर महाना पेंशन और कम्यूटेशन, जिसे आम लोग ग्रेजुटी कहते हैं, वो शामिल होती है। यानी एक पेंशन हो गई, दूसरा उसका जीपी फंड होता है, जो उसने अपनी तनख्वाह में से महाना बेस पे अपने जीपी फंड अकाउंट में जमा कराया होता है। ये जो कटौती उसकी जीपी फंड की होती है, तो जो उसके रिटायरमेंट पे जितना बैलेंस होता है वो जीपी फंड की शक्ल में वसूल कर लेता है, और हुकूमत उस पे हर साल इंटरेस्ट या मार्कअप लगाती रहती है। तो एक बेनिफिट उसका पेंशन का हो गया, दूसरा जीपी फंड का हो गया, और तीसरा जो रिटायरमेंट पे उसको एक बरात मिलती है वो होती है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट ये होती है कि अ, यकम जून 2023 से पहले कानून ये था कि सरकारी मुलाजिम के पास इख्तियार था कि वो अपनी सर्विस का आखिरी साल या तो छुट्टी लेके घर बैठ जाए और तनख्वाह लेता रहे। दूसरा ये था कि अगर वो अपना आखिरी साल नौकरी करता है, ड्यूटी परफॉर्म करता है, तो उसको आखिरी साल जो छुट्टियां उसने अवेल नहीं की, तो उन छुट्टियों के उसको पैसे मिल जाएंगे। शरीफ तनख्वाह भी बोलेगा काम करने की, लेकिन जो छुट्टियां उसने अवेल नहीं की, LPR अवेल नहीं की, तो उसके पैसे उसे मिलते थे। उस लीव्स को कैश किया जाता था, इसलिए इसे लीव एनकैशमेंट कहते हैं। लेकिन यकम जून 2023 के बाद हुकूमत ने अपनी पॉलिसी तब्दील की। हुकूमत ने पॉलिसी ये बनाई कि अब हर सरकारी मुलाजिम अपने आखिरी रिटायरमेंट से एक साल पहले अप्लाई करेगा कि मैं LPR पे जाना चाहता हूँ। पहले अप्लाई करना जरूरी नहीं था, अब हर मुलाजिम की मर्जी थी। वो चाहे तो सर्विस करे, वो चाहे तो घर बैठ जाए सिंपल दरखास्त दे के। लेकिन अब यह है कि हर मुलाजिम के लिए जरूरी है कि वो दरखास्त दे कि जी मैं आखिरी साल घर ही गुजारना चाहता हूँ। हालांकि वो चाहता है कि मैं आखिरी साल दफ्तर में आऊँ और जो मेरी लीव्स हैं उसका मुझे कैश मिल जाए। लेकिन अब ये नहीं है। अब ये है कि उसने दरखास्त देनी है और अपना आखिरी साल LPR यानी आखिरी साल की छुट्टी उसने अप्लाई करनी है। और ये छुट्टियां कौन सी होती हैं? जो पूरा साल उसने कमाई होती हैं, इसलिए वो आखिरी साल उसे घर भेज दिया जाता है कि आपने जो छुट्टियां अर्न की थी उसको आप इस तरह कंज्यूम करें घर बैठ के। तो अब जब उसकी छुट्टी एक्सेप्ट हो जाएगी, जो साहब जरा उसे लीव एनकैशमेंट नहीं मिलेगी। तो इसलिए अब तकरीबन हर सरकारी मुलाजिम 59 ईयर की उम्र में रिटायर हो जाएगा, 59 साल की उम्र में, और आखिरी जो साल है वो उसने घर पे ही गुजारना है। क्योंकि हुकूमत ने ये पॉलिसी कही कि आज के सरकारी मुलाजिम अप्लाई करे, अगर उसकी अथॉरिटी लीव को रिफ्यूज करती है कि जी कि आपकी सर्विसेज हुकूमत को ज़रूरत है, इसलिए आप छुट्टी में ना जाएं बल्कि काम करें, फिर वो जो काम करेगा, फिर उस काम के फिर वो अपनी जो है सर्विस परफॉर्म करेगा, और जो उसने छुट्टियां अवेल नहीं की तो फिर उसको कैश मिलेगा, और वो भी इनिशियल बेसिक पे मिलेगा। तो ये कानून में तरमीम थी। पहले ये था कि आदमी अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके छुट्टी आखिरी साल की रिफ्यूज करा लेते थे। तो उसके अफसर लिख देते थे यानी उसकी LPR को रिफ्यूज करते थे कि ठीक है जी आप अपना ड्यूटी परफॉर्म करते रहे। उससे उसको बेनिफिट मिल जाता था कि आपके रिटायरमेंट के ऊपर उसे लीव इन कैश में मिलती थी। लेकिन अब हुकूमत ने इस हवाले से तरमीम ये की है कि लीव को रिफ्यूज जो ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के हैं, उसके लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब कर सकते हैं। यानी ये नहीं है कि भी एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर की DO रिफ्यूज कर दे, या SST की जो है वो CO साहब कर दें। नहीं, अगर 14वें स्केल का है या 16वें स्केल का है या इवन के क्लास 4 का एम्प्लॉय है, पहले स्केल का है, अगर वो आखिरी साल यानी एक रिटायरमेंट से एक साल पहले जो उसका आखिरी साल होगा, वो LPR के लिए अगर अप्लाई करता है, उसकी मंजूरी तो उसका जो है वो सेक्रेटरी देगा। लेकिन अगर उसकी LPR को रिफ्यूज करना है, रिफ्यूज का इख्तियार सिर्फ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास है। और ग्रेड एंड 17 के अबव के लिए वो तो चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे। इट मीन्स अब किसी की LPR रिफ्यूज ही नहीं होगी। हर सरकारी मुलाजिम अप्लाई करेगा और अल्टीमेटली उसकी LPR एक्सेप्ट हो जाएगी,
और वो आखिरी साल अपने घर पे गुजारेगा, लिहाजा लीव इनकैशमेंट जब उसने छुट्टी अवेल कर लिया है तो तब उसे लीव का कैश नहीं मिलेगा, लिहाजा लीव इनकैशमेंट उसे नहीं मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट था आप तमाम व्यूवर्स को क्लियर हो चुका होगा। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स।